जो हमारा ये क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन में उन्होंने बोला है, क्या बोला है कि शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन, ठीक है, दे आर टॉकिंग अबाउट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन। हाँ, एक मिनट रुको, ठीक है, 25 देखना है। एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 25, ठीक। शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन of the maximum volume, that means the figure is cone only and maximum volume है, ठीक है, वॉल्यूम को मैक्सिमम उन्होंने बोलना है कि वॉल्यूम ऑफ द कोन इज मैक्सिमम। ये हमें पता चल गया कि हमारा क्या फंक्शन रहेगा, एंड ऑफ गिवन स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट मेरे को गिवन है, ठीक, एंड इज tan इनवर्स रूट टू, इज tan इनवर्स रूट टू। तो बताइए स्लैंट हाइट कितनी दे रखी है, बताइए, व्हाट इज द स्लैंट हाइट दैट वी हैव गिवन? द स्लैंट हाइट इज गिवन, कितना बेटा, कितनी दी है? tan inverse root 2। वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ अब देखिएगा, किसका एग्जाम्पल लूं? दिव्यांश का लेते हैं। दिव्यांश सिंह, कौन सा स्कूल है? MRS है ना, माधवराज सिंधिया? यस सर। ठीक है दिव्यांश, अब देखिए, दिव्यांश को मान लीजिए मेडल मिला, ठीक है, तो हम कहेंगे दिव्यांश, कौन दिव्यांश? स्टूडेंट ऑफ द माधवराज सिंधिया गॉट मेडल किसी भी चीज के लिए। तो लास्ट में जो लाइन मिलेगी, लास्ट का जो फ्रेज होगा कुछ ऐसा होगा, माधवराज सिंधिया गॉट मेडल। तो मेडल माधवराज सिंधिया को मिला, या फिर हम कहेंगे दिव्यांश फ्रॉम बरेली गॉट द मेडल। सो इफ बरेली गॉट द मेडल, आप लैंग्वेज पकड़िए इसकी, आप इसकी लैंग्वेज पकड़िए, इसीलिए मैंने और कंफ्यूज किया आपको। आप लैंग्वेज पकड़िए, tan इनवर्स रूट टू क्या चीज है वो बताइए मुझे बेटा। tan इनवर्स रूट टू इज नॉट द स्लैंट हाइट। देखिए मैं फिर से बताता हूं, शो दैट द सेमी वर्टिकल, हाँ, शो दैट द सेमी वर्टिकल ऑफ द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन, कोन का सेमी वर्टिकल एंगल। अब कौन से कोन का? ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम, ऐसा कोन जिसका वॉल्यूम मैक्सिमम हो, एंड ऑफ गिवन स्लैंट हाइट, उसकी स्लैंट हाइट गिवन है, इज tan इनवर्स रूट टू। सो tan इनवर्स रूट टू इज एक्चुअली द सेमी वर्टिकल एंगल। उन्होंने बीच में डिस्क्रिप्शन दे दिया कोन का, फिर से पढ़िए, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन, कोन का सेमी वर्टिकल एंगल शो करना है, कितना शो करना है? तो उन्होंने कहा कोन ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम, कोन जिसका वॉल्यूम मैक्सिमम है, एंड ऑफ गिवन स्लैंट हाइट। तो डिस्क्रिप्शन उन्होंने कोन का दिया है कि एक कोन है जिसका वॉल्यूम मैक्सिमम है, जिसकी स्लैंट हाइट गिवन है, तो उसका जो सेमी वर्टिकल एंगल शो करना है वो मुझे tan इनवर्स रूट टू शो करना है, वो मुझे क्या शो करना है? tan इनवर्स रूट टू। तो लेट द सेमी वर्टिकल एंगल इज इक्वल्स टू, या मैं लिख देता हूं पूरा, सेमी वर्टिकल एंगल इज इक्वल्स टू कितना? tan इनवर्स रूट टू। अब लैंग्वेज क्लियर हो गया बेटा? यस सर। सेमी वर्टिकल एंगल, और वैसे भी tan इनवर्स में है तो एंगल ही तो होगा, इसको tan इनवर्स रूट टू जब सॉल्व करूंगा आई विल गेट अ एंगल, एंगल ही तो मिलता है, डिग्री रेडियन इस तरीके से ITF के अकॉर्डिंग ये मेरा एंगल रिप्रेजेंट कराएगा, tan थीटा, तो थीटा ही तो बचा ये, यानी एंगल होगा। दूसरी वहां से भी देख सकते हो, स्लैंट हाइट नहीं है। तो अब मैंने आपको अभी बताया था, इससे पिछले वाला जो क्वेश्चन इसमें दिया है, उन्होंने कहा एल्टीट्यूड को प्रूव करना है रूट टू टाइम्स ऑफ द रेडियस, हाइट को बताना है डायमीटर के इक्वल, इसी तरीके से सेमी वर्टिकल एंगल को बताना है इसके इक्वल। तो बात वही है, ये वाली जो प्रूविंग होगी, ये वाला इसमें तो क्लियरली लिखा है इन्होंने कि इसे आपको प्रूव करना है, तो लेकिन कब होगी? ये बिल्कुल लास्ट में होगी, पहले हमें इन दोनों चीजों को लेके चलना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, और हमारे पास सिचुएशन क्या है? सबसे पहले वॉल्यूम। अब कोन की डायमेंशंस क्या लेंगे? लेट द डायमेंशंस ऑफ कोन, कोन की डायमेंशंस ले लेते हैं। सबसे पहले रेडियस किससे रिप्रेजेंट कराते हैं? R से, फिर हाइट लेते हैं H से रिप्रेजेंट कराएंगे,
और स्लैंट हाइट किससे रिप्रेजेंट कराएंगे बेटा? एल से रिप्रेजेंट कराएंगे और एल से रिप्रेजेंट कराएंगे, ठीक है ना? इतना डिटेलिंग समझ आया? अब क्या चीज होगा यहाँ पर ध्यान से देखना, ये दोनों वैल्यूज कैसी होंगी बेटा? वेरिएबल। और एल कैसा होगा बताइए? एल कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट कैसे होगा? कांस्टेंट कैसे होगा? इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन इज गिवन। इज गिवन मींस क्या हमारा क्या होगा कि जो स्लैंट हाइट होएगी कोन की वो गिवन है। आप चाहो तो इसे इज इक्वल टू के भी लेट कर सकते हो, जिससे कि आपको देख के मतलब समझ आ जाए कि आप कांस्टेंट करेंगे। गिवन कांस्टेंट, ये हमें कैसा दे रखा है? गिवन दे रखा है। कांस्टेंट साइड में मैंने कांस्टेंट भी लिख दिया, गिवन कांस्टेंट, ठीक है? ये हो गया। अब मेरा फंक्शन क्या बनेगा? वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दो वेरिएबल अगेन आ गए, यही हमारा हर जगह चल रहा है, यही हमारा हर जगह वर्किंग आ रही है, दैट वी आर हैविंग टू वेरिएबल, ठीक है? बार बार हमारे दो वेरिएबल्स आ जाते हैं, ठीक? तो हमारे यहाँ पे दो वेरिएबल आ गए। अब इन दोनों को रिप्लेस कराना है तो स्लैंट हाइट का यूज करेंगे, ठीक है? सबसे पहले मैं कोन बना देता हूँ बढ़िया करके। कोन बढ़िया करके यहाँ बनेगा, यहाँ बना देते हैं, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा है, फ्रेश बिल्कुल, ठीक है? एंड बर्थडे कैप की तरह भी यूज कर सकते हैं आप इसे। और डायमेंशन लिख लेते हैं, दिस इज योर एच, एल और आर, ठीक है? एल, एच और आर, इस तरीके से होता है। अब क्या क्या कर सकते हैं बताइए जरा। हम सिंपली क्या कर सकते हैं, आर और एच का वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं एल एच आर में एक रिलेशन होता है। तो आर या एच का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। देखते हैं हमारा पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। इसको हम यहीं पर छोड़ देते हैं अभी, वी आर लीविंग दिस एज इट इज, ठीक है? अब हम पाइथागोरस थ्योरम से, हमें पाइथागोरस थ्योरम के आपको रिलेशन बताया ही था कि एल स्क्वायर वी नो दैट करके लिख लेना, वी नो 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 दैट कितना? एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब बताइए, जैसे कि सभी के साथ होता है क्या चीज, मतलब सभी ऐसा सोचते हैं हमारा फायदा हो, ठीक है? या बस हमारा मतलब हमारा फायदा होना चाहिए, चाहे नुकसान दूसरे का सोचे ना सोचे वो सेकेंडरी थिंग है, मतलब हमारा फायदा हो, ठीक है? जैसे कि आज पार्टी कैसे मिले, इस तरीके की चीजें। तो यहाँ पे हम किसकी वैल्यू निकालें कि हमारा फायदा हो? फायदा मतलब मुझे कैलकुलेशन आसान मिल जाए। मैं आर की वैल्यू एच में निकाल सकता हूँ, एच की वैल्यू आर में निकाल सकता हूँ, ये कन्वर्जन है। एच का वैल्यू निकल आएगा तो एल और आर में आ जाएगा। तो एल और आर का मतलब एल कांस्टेंट है और आर मेरा वेरिएबल हो जाएगा। इसी तरीके से आर की वैल्यू निकाल सकता हूँ, तो मतलब मेरा वैल्यू यहाँ से ही निकलेगा। लेकिन बताइए किससे निकालें, एच की वैल्यू या आर की वैल्यू? आर की वैल्यू निकालने में फायदा है, आर की वैल्यू निकालने में फायदा है। मतलब आपको ये चीजें मैं आपसे ही पूछवा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट करता चला जाऊंगा तो आप कहोगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा। तो आपको ऐसे पता चलेगा, आप खुद बता रहे हो कि यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू लगाने में फायदा है। क्यों? क्योंकि अगर एच निकाला तो एच स्क्वायर नहीं एच निकलेगा, फिर एच जब लगेगा तो रूट लगेगा। लेकिन अगर मैं आर लगाऊंगा तो आर स्क्वायर डायरेक्ट लग जाएगा, यानी रूट से मैं बच जाऊंगा। सो दैट मीन्स अगर मैं आर का वैल्यू निकालूं तो इसमें मेरा बड़ा फायदा है, ठीक है? तो यहाँ पर हम आर का वैल्यू निकालते हैं, आर स्क्वायर, इज इट विजिबल? हाँ जी है। आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा? एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, और वी कैन से इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर। सभी को समझ आ गया कि हमने आर स्क्वायर का वैल्यू क्यों निकाला? क्योंकि इसमें फायदा ही फायदा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये वैल्यू अब हम लगा देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो हमारा वॉल्यूम अब कितना हो जाएगा? देयरफॉर वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई, आर का वैल्यू, आर स्क्वायर का डायरेक्ट वैल्यू है के स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इंटू एच, एच अंदर भेज दीजिए तो ये आ जाएगा 1/3 पाई,
और के स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब, सॉरी एच रह गया एक, के स्क्वायर इंटू एच माइनस एच क्यूब, ये मेरा वॉल्यूम बन गया, जिसको अब आपने सेकंड डेरिवेटिव फंक्शन बन गया वॉल्यूम का। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा है, मतलब के आ रहा है और एच आ रहा है। एच क्या है, वेरिएबल, और के क्या होगा, कांस्टेंट, क्योंकि के क्या कंसीडर किया है मैंने, स्लैंट हाइट, और स्लैंट हाइट मेरे को कैसा था, गिवन था। ठीक है, अब यहाँ से बताइए किसकी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाएगा क्वेश्चन को, सर एच, एच की रिस्पेक्ट में। अब आगे लग रहा है आसान, आगे कर लिया जाएगा, कंटिन्यू करो। कुछ अगर यहाँ समझ नहीं आया हो समझ लो, और जब फंक्शन बन जाता है फिर तो आपके मतलब आप दौड़ना स्टार्ट कर देते हो। इट इज लाइक फंक्शन तक पहुंचने का मतलब होता है गलियों में, गलियों से निकल के हाईवे पे पहुंचना। फंक्शन इज योर हाईवे, जैसे ही आप हाईवे पे पहुंचे आपने दौड़ाना स्टार्ट कर दिया, अब दौड़ना स्टार्ट कर दोगे। तो यहाँ से आप दौड़िए और जल्दी से निकालिए, अप्लाई कीजिए SDT, दैट इज नोन एज द सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। जो मैथ्स करने का तरीका होता है ना, उसमें कॉन्सेप्ट समझना होता है। ठीक है, मैं अपना बताऊं तो मुझे चीज़ें याद नहीं रहती। ठीक है, अब चीज़ें याद नहीं रहती तो मुझे फॉर्मूले वगैरह ये सब मुझे दिक्कत आती है, मतलब मुझे नाम भूल जाता हूँ बच्चों के कि क्या नाम थे। ठीक है, यहाँ तो नाम लिखे हैं सामने, टेबल पे नाम ही लिखे हैं, शक्ल तो नहीं है। कई बार ऐसा हुआ किसी और को दूसरे नाम से ही पूरे साल बुलाता हूँ कि भाई मुझे तेरा नाम याद नहीं हो रहा, इसी से बुलाऊंगा मैं। तो कहने का मतलब है कि मैथ्स को कैसे करते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, तो अगर आपने फिर बाद में कभी पूछा या मैंने कभी और कराया तो मैं दूसरे कॉन्सेप्ट से भी करा देता हूँ कि पिछली बार दूसरे से कराया, क्योंकि मुझे याद नहीं रहता कि मैंने कब किससे क्या कराया। आपका अगर क्वेश्चन समझा हुआ होगा, चीजें समझी हुई होंगी, तो आप उसमें लॉजिक लगा के उसको सॉल्व कर दोगे। लेकिन अगर आप सीधे सीधे मतलब एक क्वेश्चन करा उसको रट लिया का टाइप मतलब उसको ये अपने आप बना लिए, यहाँ पे हमने उसको फंक्शन को क्रिएट करा, आपको बताया कि क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने रटा होगा तो सिर्फ वही क्वेश्चन कर पाओगे। हल्का सा उसने चेंज करा तो आप नहीं कर पाओगे कि भैया ये तो हमें आता ही नहीं था, ऐसे तो हमने पढ़ा ही नहीं था। तो कॉन्सेप्ट अगर माइंड में होगा, जैसे फॉर्मूले वगैरह होते हैं तो उनका कॉन्सेप्ट मेरे माइंड में रहता है। आप कुछ भी मतलब कोई भी फॉर्मूला होता है, जैसे आपको साइन सी माइनस साइन डी के अभी फॉर्मूले लगाए थे, तो मतलब वो मैंने माइंड में कॉन्सेप्ट फीड कर रखा है। जब भी आप मुझसे बोलोगे मैं माइंड में कॉन्सेप्ट याद करूंगा, मतलब फॉर्मूले कॉन्सेप्ट उससे सोचूंगा कि ये कॉन्सेप्ट होता है कि भाई साइन सी प्लस साइन डी में प्लस वाले में ऑल्टरनेट, साइन में ऑल्टरनेट रहता है और प्लस वाले में साइन पहले आता है कॉस बाद में आता है। ये मैंने पूरा कॉन्सेप्ट माइंड में डाल रखा है। तो फॉर्मूले मुझे याद नहीं है लेकिन कॉन्सेप्ट याद है, लेकिन आप जब पूछोगे मैं कॉन्सेप्ट माइंड में सोच के आपको बता दूंगा कि इसकी वैल्यू ये होती है कि भाई साइन सी प्लस साइन डी की वैल्यू 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2 होती है। तो इसी तरीके से अगर आपका एक क्वेश्चन में जो भी आपने कॉन्सेप्ट लगाया उसे समझा होगा, किस तरीके से वर्किंग करते हो, तो वो क्वेश्चन नहीं उस जैसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो मेन जरूरी है कि क्वेश्चन को समझना कि कैसे आप समझते हैं उसको। एक्स नहीं आ रहा है तो सीपी निकालना जरूरी है क्या? हाँ बेटा, जब तक सीपी नहीं निकालोगे आपका, आप बताओगे कैसे कि किस सिचुएशन पे है आपको सीपी निकालना, मतलब सीपी से ही, इनफैक्ट सीपी से ही मैं ये प्रूव करूंगा ना, वरना मेरा प्रूव ही नहीं होगा। सेमी वर्टिकल एंगल प्रूव करना है तो जो प्रूविंग होती है वो मैंने आपको बताया था, सीपी का हेल्प लेते हैं और गिवन का हेल्प लेते हैं, तो वहां से कहीं जाके प्रूव होता है। तो जब तक सीपी नहीं होगा आपको प्रूविंग नहीं आएगी। और इस क्वेश्चन में नहीं, मतलब हर किसी भी क्वेश्चन में प्रूविंग में दिक्कत होगी अगर आप सीपी नहीं निकालोगे। तो सीपी तो मुझे चाहिए ही है प्रूविंग के लिए। सो यहाँ पे देखते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं dv ओवर dh, आपने डिफरेंशिएट कर लिया होगा 1/3 पाई, यहाँ पर कितना आ जाएगा के स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर। ठीक है, अब हम दोबारा डिफरेंशिएट, आ तो रहा है यार एक्स, दोबारा डिफरेंशिएट करूंगा यहाँ h बचेगा तो ठीक है। दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, बेटा h आ रहा है, हाँ मतलब वैल्यू देख के तो हमें पता लग जाएगा कि मतलब निगेटिव आ रही है, बट h एग्जिस्ट कर रहा है, h आएगा हमारा। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, सीपी निकालते हैं। सीपी निकालना तो जरूरी है फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स। डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखते हैं, डेरिवेटिव है मेरा dv ओवर dh।
इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से वैल्यू बनेगा 1/3 पाई के स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू 3h स्क्वायर, के इज इक्वल टू √3h। ये मेरा वैल्यू आ गया, ये स्टाइलिश के बन गया। समझ नहीं आया तो नॉर्मल के बना देता हूँ। ठीक, एंड दिस इज योर सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव में लगा दीजिए अपना। अच्छा, एच और के, ओके, ये वाला के बोल रहे थे, कोई नहीं। तो मुझे यहाँ से भी पता लग रहा है, मैं वैल्यू भी लगाऊंगा तभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट इज वेरी क्लियर दैट या एच का वैल्यू निकाल दो या के का, कोई एक ही बात है। आपको मैंने बताया ही था √3 नहीं, k/√3। ठीक, सो एक ही बात है, चाहे आप के का वैल्यू या एच का वैल्यू। तो यहाँ पर आप दिखाएंगे जरूर कि भैया वैल्यू लगा के विजिबल है। ठीक है, वैल्यू लगा के हम देख रहे हैं, यहाँ एच बच रहा है ना, तो एच निकाल दो। एच इज इक्वल टू k/√3 विच इज इक्वल टू 1/3। इनफैक्ट नेगेटिव बाहर आ जाएगा, -6/3 पाई इंटू एच। एच का वैल्यू k/√3। ठीक, मैंने क्या करा, एच का वैल्यू लगा दिया k/√3। जब हम सिंप्लीफाई करेंगे वी आर हैविंग अ नेगेटिव वैल्यू। ठीक, तो यहाँ पर हम नेक्स्ट स्टेप में लिख देते हैं, विजिबिलिटी बढ़ा देते हैं थोड़ी सी। तो ये मेरा आ जाएगा v² b dh स्क्वायर, अ नेगेटिव वैल्यू। नेगेटिव वैल्यू मींस सिचुएशन इज ऑफ मैक्सिमा। ठीक, आगे की वर्किंग बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आप वही लिख देंगे कि हमारा बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यहाँ पे लिख देना पूरा। वॉल्यूम ऑफ द कोन मैं नहीं लिख रहा, ठीक है। बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पूरी लाइन लिख दी जाएगी। वॉल्यूम था ना, हाँ, वॉल्यूम ऑफ द कोन इज मैक्सिमम व्हेन h इज इक्वल टू k/√3। ठीक है, ये सिचुएशन हो जाएगी। अब प्रूविंग पे आते हैं, प्रूविंग में कराता हूँ। प्रूविंग पे आ गए यहाँ पे। ठीक है, मुझे प्रूव करना है सेमी वर्टिकल एंगल। अब सेमी वर्टिकल एंगल समझिए कि क्या होता है। मैं नेमिंग कर देता हूँ आप, जिससे मुझे बता पाए कि क्या सेमी वर्टिकल एंगल होगा। नेम द सेमी वर्टिकल एंगल बेटा। फॉर दिस फिगर नेम द सेमी वर्टिकल एंगल। सर BAO बताइए। और OAC। हाँ बेटा, वेरी गुड। जब कभी भी कोण में आपके वर्टिकल एंगल बोला जाए तो वर्टिकल एंगल मींस दिस एंगल। ठीक है, दिस इज नोन एज द वर्टिकल एंगल। जब भी वर्टिकल एंगल बोला जाएगा तो हमारा इस एंगल की बात हो रही है। अब उन्होंने बोला सेमी वर्टिकल एंगल। सेमी मतलब आधा, ये हो गया सेमी। ठीक है, सेमी मींस हाफ ऑफ द वर्टिकल एंगल, दैट मींस दिस एंगल। तो इसका मतलब या तो इसकी बात कर लो या इधर वाले की बात कर लो, एक ही बात है, क्योंकि ये दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि ये 90 डिग्री है। तो ये एंगल, मुझे इसे थीटा कंसीडर कर लेता हूं, ये एंगल निकालना है। ठीक है, मुझे ये एंगल फाइंड आउट करना है। अब देखिए कैसे फाइंड आउट होगा, इसी में कैलकुलेशन कर लेंगे यहीं पर ही। कहां से हटाऊं, ये हटा देता हूं। ध्यान से देखना प्रूविंग कि इस बार हम एंगल निकाल रहे हैं। ठीक है, तो एंगल अब कैसे निकलेगा, हिंट मेरी क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। हिंट क्या है, क्वेश्चन में दिया है। मतलब मेरे पास L है, H है, R है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये वैल्यू निकालना है, तो ट्रिग्नोमेट्री लगेगा। ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा कुछ भी लगा के वैल्यू निकालूंगा। बताइए कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेना है। टेन। अरे टेन दिया है तो टेन लूंगा ना। मैंने वही कहा, ये आपके प्रूविंग में ही दिया है। जैसे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में उनने साइन इनवर्स में प्रूव करवाया है, प्रूव दैट द सेमी वर्टिकल एंगल इज इक्वल टू साइन इनवर्स √3, ऐसा कुछ है नेक्स्ट क्वेश्चन में 26 में। तो मैं साइन इनवर्स, साइन का लगाऊंगा। यहाँ पे मेरे को टेन इनवर्स में बोला है, तो जब मैं टेन थीटा निकालूंगा तभी तो थीटा मेरा टेन इनवर्स बनेगा। सो इन ट्राइंगल आई विल राइट, इन ट्राइंगल उसके आगे का वर्किंग, यहाँ का वर्किंग है बेटा। ठीक है, यहाँ की वर्किंग में यहाँ कर रहा हूँ। आगे की वर्किंग सेकंड डेरिवेटिव के बाद प्रूविंग। इन ट्राइंगल कौन सा है ये, AOC। तो आप टेन थीटा लिखेंगे। टेन थीटा क्यों लिखेंगे, प्रूविंग में मेरे को टेन इनवर्स दिया है। टेन थीटा बताइए कितना होता है टेन थीटा। अकॉर्डिंग टू दिस फिगर इट विल बी इक्वल टू व्हाट, द टेन थीटा ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। R/H।
R अपॉन एच, क्रॉस चेक करते हैं। कॉन्सेप्ट होता है पीबीपी एच एच बी, पीबीपी एच एच बी, द लास्ट वन इज फॉर 10, सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? R, क्योंकि आप ये एंगल ले रहे हैं, दैट मीन्स दिस इज योर बेस, और ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। ये एंगल ले रहे हैं ना, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो परपेंडिकुलर कितना है? R अपॉन बेस कितना है? H। ठीक है, अब मुझे R और H का रिलेशन चाहिए है, मतलब R की वैल्यू अगर H में पता लग जाए या H की वैल्यू R में पता लग जाए, कैंसिल हो जाएंगे, अपने आप मेरा √2 आ जाएगा। ठीक है, अब कैसे निकलेगी हमारा? देखो जरा प्रूविंग। CP, ये रहा CP, ये मेरा CP है। CP का वैल्यू कितना है? √3h, K इज इक्वल टू √3h, ये मेरा CP है। ठीक है, फिर से याद करो मैंने आपको क्या बताया था, हाउ टू फाइंड द प्रूविंग, कैसे? CP और गिवन वैल्यू, ये मेरा CP है। गिवन वैल्यू बताओ क्या है? बताइए, हमारे पास गिवन वैल्यू क्या है? ये दोनों मेरे CP का काम कर रहे हैं। गिवन वैल्यू है स्लैंट हाइट, तो स्लैंट हाइट का रिलेशन ये लिखा है, इसलिए मैंने इसको इरेज नहीं करा। दिस इज द रिलेशन ऑफ द स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट गिवन है, उसका कोई ना कोई फंक्शन तो पिक करूंगा ना। ये रहा स्लैंट हाइट का वैल्यू, तो अब मैं स्लैंट हाइट की वैल्यू में K का वैल्यू लगा देता हूँ सीधा सीधा। K का वैल्यू कितना है? √3h, तो K का वैल्यू मेरा CP है, ये स्लैंट हाइट का रिलेशन मेरा गिवन में आ गया, तो K का वैल्यू जब मैं लगाऊंगा, ये R और H का रिलेशन डायरेक्टली मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां क्या करते हैं, पुट CP मतलब K इज इक्वल टू √3h इन, इस वाले रिलेशन में लगा देते हैं, या आप पूरा प्रॉपर लिख दो, शुरू से लिख दो, L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, जो ओरिजिनल होता है वो लिख दिया मैंने, उसमें लगा देता हूँ। और यहाँ पे L को रिप्लेस, यहाँ लिख देते हैं L इज इक्वल टू K। ठीक है, L और K इक्वल है, मैंने यहाँ कहीं लिखा था। अब वैल्यू लगा देते हैं, कितना आएगा? √3h का होल स्क्वायर H स्क्वायर R स्क्वायर। ठीक, सॉल्व करेंगे, ये कितना आ जाएगा? 3h स्क्वायर उधर गया, तो 2h स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर, तो R का वैल्यू कितना आ गया? √2h। अब बताइए, कुछ बचा बताने के लिए? R का वैल्यू कितना आ गया? √2h। अब ये हमारा लग जाएगा, द tan थीटा इज इक्वल टू R अपॉन H इज इक्वल टू √2 अपॉन H इन अपॉन H। R का वैल्यू लगा दिया, SH कट गया, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √2 लिख देंगे। हैंस द सेमी वर्टिकल एंगल इज इक्वल टू tan इनवर्स √2। हैंस द सेमी वर्टिकल एंगल इज इक्वल टू tan इनवर्स √2। कोई दिक्कत? डिस्कनेक्ट होने वाला कनेक्ट कर लेना।